हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो रिफॉर्मिस्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया है, उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आगे निकला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शोर यह मच रहा है कि भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर क्या था, भाजपा वाले खुशी से नाचने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेबाक प्रवक्ता, बड़बोले प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पीछे कैसे रहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वह जानकारी दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जिसके अधीन थे, अब हम उसको भी पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इस शोर के पीछे की सच्चाई क्या है, सबसे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको इसका दूसरा पहलू समझाते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनने से पहले भारत दुनिया की तीसरी भी अर्थव्यवस्था बन चुका है। UK has become the 6th biggest economic power and India has taken over UK to become the 5th largest इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। और वह भी जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के। दिस इज समथिंग लाइक अ पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अंतर्गत थे आज हम उनसे बड़े हो गए हैं। हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो रिफॉर्मिस्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया है, उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आगे निकला है। तो संबित पात्रा को झूमते आपने देख लिया, मोदी है तो मुमकिन है बोलते देख लिया, लेकिन अब आप आज तक का यह स्क्रीनशॉट देखिए कि उसमें क्या हेडलाइन है। खबर में यह बताया गया है कि भारत 2011 में बना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2005 में था 10वें स्थान पर। मतलब अब आप 5वें स्थान पर आकर ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भाजपाई झूम रहे हैं, देशवासियों से कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, झूम लीजिए। लेकिन 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर गया था। आप उससे अंदाजा लगाइए कि आपको जश्न मनाना चाहिए या फिर आपको इस बात के लिए चिंता करनी चाहिए कि हम फिसल कर 5वें स्थान पर कैसे पहुंच गए, 6ठे स्थान पर कैसे पहुंच गए थे, जो आप 5वें स्थान पर आ गए हैं। ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। इस बात का आप जश्न मना सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए क्या कहिएगा कि आप तीसरी अर्थव्यवस्था भी 2011 में बने थे। तो मोदी जी जो बड़े बड़े वादे करके 2014 में सरकार में आए थे, उस वादे के अनुरूप तो भारत को तो टॉप में होना चाहिए था, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देते। लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि 5वां पोजीशन मिला नहीं, कि भूल गए कि 2011 में हमें तीसरा पोजीशन भी इस अर्थव्यवस्था के मामले में मिला था। दुनिया के टॉप 3 में हम थे, जापान को पीछे हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब आप आकर यह ताली पीट रहे हैं, खुशी खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसमें हैरानी की बात है, खुशी की बात है, आश्चर्य होना चाहिए क्या, आप तय कीजिएगा। इसी आज तक के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है विनय कुमार ने, जो ट्वीट किया है, जरा वो देखिए। वाकई मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में 3rd था 2011 में, आज 5th है 2022 में। भारत को नीचे लाने में भी उपलब्धि दिखती है बीजेपी वालों को और गोदी मीडिया को। गजबे है, अरे गजबे तो है, होना भी चाहिए कि भाई आप अर्थव्यवस्था को तो चौपट करते जा रहे हैं, और जैसे ये खबर मिल गई कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो खुशी खुशी में बिना रिसर्च किए आप आ गए कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब मोदी नहीं थे तो तीसरी अर्थव्यवस्था थी। मनमोहन सिंह की सरकार में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो उस वक्त आप लोगों को देश में सब कुछ खराब लग रहा था, लेकिन अब जीडीपी चरमराई हुई है, महंगाई, बेरोजगारी दर इतना बढ़ चला है पूरे देश में कि देश की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो रखी है। बैंक
दिवालिया होने के कगार पर हैं, बैंकों को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, तमाम ऐसे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। और तब हम लोग कैसे सीना चौड़ा करके यह कह सकते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। इस बात का जश्न मनाएं तो कैसे मनाएं? जरा 2011 में क्या क्या हुआ था उसको हम आज तक के खबर के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, फिर आज के परिदृश्य में भी आपको बताएंगे कि 2022 में जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। पहले 2011 की चर्चा कर लेते हैं। आज तक का स्क्रीनशॉट देखिए, 2014 30 अप्रैल की खबर है। इसमें हेडलाइन है, भारत 2011 में बना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2005 में था 10वें स्थान पर। भारत महज 6 साल में 2011 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा, जिसके बाद चीन का स्थान रहा। उल्लेखनीय है कि 2005 में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। तो 2005 में 10 थे, उसके बाद सीधे 3 पर आए, तो ये तो सबसे बड़ी छलांग कही जाएगी भारत की। लेकिन अब स्थिति यह है कि मैं एक छलांग ऊपर क्या गए तो हम लोग यह कहने पे आ गए हैं, भाजपा वाले खुशी खुशी में छाती पीट रहे हैं और ताली भी पीट रहे हैं, कह रहे भाई मोदी है तो मुमकिन है, हम लोग ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अरे जश्न ठीक है, हम लोग मनाएंगे, खुशी है, लेकिन कभी तीसरे स्थान पर थे, उससे हम लोग नीचे आते चले गए, नीचे आते चले गए, और फिर अब हम 5वें स्थान पर आए हैं। तो खुशी मनाएं कि हम उस बात को याद करें कि 2011 में हमारा पोजीशन क्या था। आज तक के 2011 वाली इस रिपोर्ट को जरा देखिए। इसमें यह कहा गया था कि विश्व बैंक समूह से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम ICP की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया। उसके मुताबिक जापान और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के मुकाबले संकुचित हुई, जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और फ्रांस एवं इटली उसी स्तर पर बरकरार रहा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि 3 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में चीन, भारत और इंडोनेशिया की तुलनात्मक रेटिंग अमेरिका के मुकाबले दोगुनी हुई है, जबकि ब्राजील, मेक्सिको और रूस की अर्थव्यवस्था में 1/3 या इससे अधिक का इजाफा हुआ। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तारीफ की गई है 2011 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार थी। और उस वक्त जो यह अचीवमेंट हुआ था वो आज की तुलना में आप देख लीजिए। तो सच्चाई क्या है? शोर मचाना एक तरफ है, लेकिन सच्चाई से अवगत होना यह दूसरी तरफ की बात है। समझना पड़ेगा इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं कि 2022 में जिस बात को लेकर संबित पात्रा खुश हो रहे हैं, भाजपाइयों को खुश होने का मौका मिला है, मोदी है तो मुमकिन है कि नारा गढ़ने का फिर से मौका मिला है, उसमें क्या कहा गया है वो भी जरा देख लेते हैं। आज तक का ही यह खबर देखिए, हेडलाइन है, भारत का बड़ा कमाल, ब्रिटेन को पछाड़ बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आज तक ने उस वक्त भी खबर लगाई थी, आज तक ने इस वक्त भी खबर लगाई है। यह बड़ा कमाल अब आज तक को दिख रहा है, उस वक्त सिंपल हेडलाइन दिख रहा था। इसमें देखिए यह कहा गया है कि आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन का फिसलना आने वाली नई सरकार के लिए जोरदार झटका होगा। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य जल्द ही प्रधानमंत्री चुनेंगे। ऐसे में नई सरकार के लिए महंगाई और सुस्त अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तिमाही में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 13.5% रही। यह रिपोर्ट आज तक के हिसाब से दिया गया है कि ब्रिटेन को पछाड़ा गया है। तो ब्रिटेन पे क्या बुरा असर पड़ेगा, सबसे पहले आपको ब्रीफिंग करके आज तक ने यही बता दिया। अब जरा देखिए इसमें क्या कहा गया है कि चुनौतियां थी, उसके बावजूद तेज रफ्तार है। अगर भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमी को डॉलर में देखें तो IMF के आंकड़ों के अनुसार मार्च की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर थी, वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर थी। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन और महंगाई इन्फ्लेशन की मार से परेशान हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी तमाम चुनौतियों के बाद भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये यहाँ पर दावा किया जाए, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की स्थिति को आप देखें कि कैसे यह बताया गया कि उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी, अगर एशियाई कंट्री की बात करें तो अमेरिका के मुकाबले 2 गुनी हो गई थी। तो उस वक्त में भी इस तरह के जश्न मनाए जाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी को तो यह चीजें रास नहीं आई थी, लेकिन आज जैसे ही यह खबर आई कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर उभरा है, तो ऐसे में ये लोग वो भूल गए 2011 वाला
और इसको लेकर ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, इस बात की खुशी है। संबित पात्रा जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने दीजिए, लेकिन देश की सच्चाई क्या है यह हर कोई जानता है कि भारत में बेरोजगारी कितनी है। युवा सड़कों पर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस उन्हें पीटती है, लाठी डंडे खाते दिखाई पड़ते हैं युवा। इसके बावजूद नौकरी देने के बजाय सरकार 16 करोड़ नौकरी देने का जो वादा करती है उसको भूलकर 7 लाख नौकरियां देकर भी अपने आप को यह कहती है कि भारत को हमने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और ऐसे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। उन लोगों को नौकरी देने के लिए कुछ भी ऐसे ठोस कदम उठाए जाने की बात तो हो ही नहीं रही है, ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है। तो समझना यह पड़ेगा कि हमें जश्न किस बात का मनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।